बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ OH ग्रुप्स। अब OH ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? इसका मतलब है हम OH के हाइड्रोजन को बाहर निकालना चाह रहे हैं एज H+ का है। अब हमें ये देखना है इनमें से कौन से OH में से H+ निकालना आसान है और किस में से मुश्किल है। अंडरस्टैंड करो गाइस, ये जो OH है दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बेंजीन रिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डायरेक्टली कनेक्टेड है। बेसिकली ये जो OH है दिस इज फिनोलिक OH, ठीक है। आइडिया बीइंग कि यहां पे जो ऑक्सीजन है दैट इज इन्वॉल्व, उसका जो लोन पेयर दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस गाइस। और जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आने वाला है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी गाइस। और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, पुल करने की टेंडेंसी बढ़ गई, तो वो पुल किससे करेगा? हाइड्रोजन से। एंड दैट हाइड्रोजन कैन इजीली बी लॉस्ट एज H+ गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई एंड ड्यू टू दैट द हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन कैन इजीली बी लॉस्ट एज H+। अब आते हैं इन दोनों पे। इसको अभी हम कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये हमारा इस रिंग से ज्यादा दूरी पे है। दिस OH इज एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम दिस रिंग, जबकि हमारे ये जो दो OH है दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस बेंजीन रिंग बच्चों, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड यहां पे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन से OH कनेक्टेड है, यहां पे भी डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन से OH कनेक्टेड है। डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन का मेरा मतलब ये है दीज टू कार्बन एटम दिस एंड दिस दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस रिंग बच्चों। तो बेसिकली आइडिया इज कि ये जो हमारे दो OH हैं, कौन से वाले? ये और ये, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बेंजीन रिंग बच्चों। अब इस रिंग का क्या इफेक्ट आने वाला है इन दोनों OH पे? हम कहेंगे जो रिंग है यहां पे रेजोनेंस काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा दूर हो गया, राइट। जो डायरेक्टली कनेक्टेड OH था उसमें तुम्हारा रेजोनेंस काम कर रहा था, यहां पे हमारा इन दोनों OH पे बेंजीन रिंग का -I इफेक्ट काम करने वाला है। अब दोनों पे ही -I इफेक्ट है, हाँ या ना? इन दोनों OH पे -I इफेक्ट है, तो वो तो जब दोनों के लिए सेम है तो उसको तो इग्नोर ही कर दो। अब हम देखेंगे इस OH में और क्या है। यार ये OH वाला कार्बन एडजेसेंट कार्बन से अटैच्ड है, हाँ या ना? मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो है बेंजीन रिंग इसने यहां से भी पुल करने की कोशिश करी, यहां से भी पुल करने की कोशिश करी, तो इसका इफेक्ट हम इग्नोर ही कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों में ये तो कॉमन हो गया ना गाइस, इन दोनों OH में ये तो कॉमन है। अब इस OH में, कौन सी OH में गाइस? इस OH में व्हाट इज एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा इज इस कार्बन एटम का +I इफेक्ट बच्चों। इस कार्बन एटम का इस OH पे +I इफेक्ट गाइस। जो -I इफेक्ट था बेंजीन रिंग का वो दोनों में सेम था, दोनों OH के लिए, दोनों से वो पुल कर रहा था, लेकिन ऊपर वाले OH पे, इस वाले OH पे इस कार्बन एटम का +I इफेक्ट भी काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि जो ओवरऑल पुलिंग नेचर है वो इसमें ज्यादा है, इस OH में ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? क्योंकि यहां पे इस वाले OH में -I ऑफ बेंजीन रिंग एंड +I दोनों काम कर रहे हैं, जबकि इस OH पे सिर्फ -I इफेक्ट काम कर रहा है ऑफ बेंजीन रिंग। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? एक में सिर्फ तुम्हारा -I इफेक्ट काम कर रहा है, एक में -I +I दोनों काम कर रहे हैं। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो हम कहेंगे इस वाले OH में जो बेसिकली पुलिंग नेचर है वो कम होगी, राइट। पुलिंग नेचर ओवरऑल कम होगी क्योंकि कोई बंदा डोनेट भी कर रहा है और पुलिंग नेचर कम है, इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? इसमें सिर्फ -I काम किया, इसमें -I +I काम किया, तो इसमें डोनेट ज्यादा कर गया। डोनेट करने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। क्लियर गाइस? अब आते हैं, हमें पता चल गया है ये सबसे ज्यादा एसिडिक, ये उससे कम एसिडिक, ये उससे कम एसिडिक। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं लास्ट वाले पे,
इसको कंपेयर करना है हमें। हम कहेंगे ये जो OH है यहां पे बेंजीन रिंग का माइनस आई इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब बेंजीन रिंग का वैसे ही माइनस आई इफेक्ट काफी कम होता है और वो काफी दूर है, ये वाला OH इस बेंजीन रिंग से काफी दूर है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हम तो कहेंगे इस OH के लिए, इस पर्टिकुलर OH के लिए यहां से भी प्लस आई इफेक्ट आया और यहां से भी प्लस आई इफेक्ट आया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आर यू गेटिंग दिस और नॉट गाइस? कि जो हमारा लास्ट वाला OH है इसमें तो दोनों ही जो कार्बन एटम है एडजेसेंट उनसे प्लस आई इफेक्ट जा रहा है, ड्यू टू विच ये वाला OH का हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी लीस्ट एसिडिक। तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है? लेट मी राइट डाउन द आंसर। दिस इज मोस्ट एसिडिक, क्योंकि इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया था ऑक्सीजन पे इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दूसरे नंबर पे ये यहां पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट काम करा था बेंजीन रिंग का। फिर आएगा ये हमारा जिसमें माइनस आई इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग एंड प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप आ गया, और सबसे कम एसिडिक होगा ये जिसमें दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है ऑफ एल्काइल ग्रुप। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई किया। ओके गाइस,